हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों जो है राहुल गांधी ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त ट्वीट किया है। मैं आप लोगों को वो ट्वीट दिखाऊँगा और उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, मैं ये बात भी बताऊँगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहा है। मोदी को उन्होंने कहा है कि उसने सब कुछ खरीद लिया है, चाहे वह मीडिया हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो या भारत का उद्योग जगत हो, हर चीज़ को मोदी ने खरीद लिया है, ये कहना है राहुल गांधी का। और ये बात कितनी सच है, चलिए इस वीडियो के थ्रू हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती और किसी न किसी तरह से उन्हें घुमाकर वह उनका बदलने की जो कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। इसमें राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो बात राहुल गांधी बोलते हैं, जो भी भाषण राहुल गांधी, जो भी बयान राहुल गांधी देते हैं, मोदी जी उस बयानों को जो घुमा फिरा कर उनका जवाब देते हैं और उनको घुमा फिरा कर लोगों के आगे जो है प्रकट करते हैं। और जिस शक्ति का उल्लेख मैंने किया है और जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। उन्होंने सीधा मोदी जी को टारगेट किया कि उनकी सीधी लड़ाई जो मोदी जी से है और उन्होंने मोदी जी को एक शक्ति का रूप दिया है। और वह आगे कहते हैं कि वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज़ को, यानी भारत की आवाज़ को, जिसमें कि भारत की संस्थाएं आती हैं, सरकारी संस्थाएं जैसे सीबीआई, आईटी, ईडी और चुनाव आयोग जो कि सबसे महत्वपूर्ण संस्था है भारत की, और मीडिया जो कि भारत का दर्शन है, जो कि भारत का आईना है, और भारत के उद्योग जगत जिसके द्वारा कि देश चलता है और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उनका कहना है कि मोदी ने ये सब कुछ खरीद लिया है और ये सब मोदी के लिए काम करते हैं। और उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ों के कर्ज माफ कराते हैं। राहुल गांधी ने ये बयान किसके लिए दिया, ये आप लोगों को भली भांति पता है दोस्तों, कि मोदी जी ने कैसे पीछे जो है या किसी ये बड़े उद्योगपति का हजारों करोड़ों का जो है कर्ज माफ किया था। और वो आगे कहते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो कहते हैं जिन लोगों का जो है करोड़ों का कर्जा माफ किया जाता है, उनको और बिजनेस दिया जाता है, भारत के बंदरगाह उनको दिए जाते हैं, हवाई अड्डे उनको दिए जाते हैं, लेकिन जो युवा भारत के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार है, उन्हें अग्निवीर जैसा तोहफा दिया जाता है। यह एक कमेंट मार रहे हैं, एक टोंट मार रहे हैं मोदी सरकार को कि वह किस तरीके से अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर आती है और भारत के युवा को जो भड़काने का काम करती है। और उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। और अब वो मीडिया को टारगेट कर रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मीडिया को खरीद लिया है और मीडिया उनकी जो छवि बना रही है। और उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और राहुल गांधी जी आगे कहते हैं, उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठी की मशीनें जो बौखला जाती है और वो मेरे खिलाफ बयान देना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये था राहुल गांधी का बयान, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। और जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।